तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द दिस व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और जैसा कि आपको थंबनेल देख करके पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि इंडिया से प्लान कर रहे हैं सिंगापुर जाने के लिए। तो अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं सिंगापुर में ही रहता हूँ। मेरे लिए तो एक्चुअली वर्क पास है मेरे पास, तो परमानेंट वीज़ा वहीं का है, तो इसलिए इशू नहीं है। बट अगर कोई यहाँ से जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मैं अभी हूँ बेंगलोर एयरपोर्ट पे, क्योंकि मैंने कानपुर से फ़्लाइट पकड़ी थी। कानपुर से अनफॉर्चुनेटली फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है सिंगापुर के लिए, तो एक जगह ले ओवर करके था, तो मैं बेंगलोर आया हूँ। यहाँ से थोड़ी देर बाद की फ़्लाइट है, अप्रॉक्सीमेट हाफ़ एन आवर बाद मेरी फ़्लाइट है, तो मैं उसके बाद जाऊँगा। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। पहली बात, आपके पास टिकट होना चाहिए, और दूसरा आपके पास वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा प्रोसेस करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि अगर आप घूमने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो आपके जो एजेंट हैं आप उनको ही बोल दें। क्या होता है कि वो जल्दी उस चीज़ को प्रोसेस कर देते हैं। तो अगर आप घूमने जा रहे हैं सो इट्स ईजी फॉर यू। आप अपना पासपोर्ट रेडी रखें। पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट होनी चाहिए 6 मंथ टू 1 ईयर। उसके अलावा आपके पास थोड़ी बहुत करेंसी होनी चाहिए, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं बट $200-300। और आप जहाँ से भी करेंसी चेंज करवाएं, आप मेक श्योर कि आप उसकी एक स्लिप ले लें कि आपने जहाँ से भी करेंसी चेंज करी है दैट इज़ अ वैलिड प्लेस, कि वो करेंसी एक्सचेंज वाला वैलिड है। वैसे मांगते नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस अगर आप रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास करेंसी हो जाएगी, आपके पास टिकट्स होंगे। टिकट तो आपके फ़ोन में है, दैट इज़ ओके, बट अगर आप प्रिंट आउट भी निकाल लेते हैं फॉर अ सेफर साइड देन दैट इज़ गुड। और उसके अलावा आपके पास वीज़ा तो हो गई। वीज़ा आप उन्हें जस्टिफाई कर देंगे कि आप घूमने के लिए जा रहे हैं। वापसी की आपकी डेट क्या है आप वो डिफ़ाइन कर दीजिए कि मैं इस डेट को रिटर्न होऊंगा। अगर आपने होटल्स बुक कर रखा है तो आप होटल बता दीजिए। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं देन आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि मैं इनके पास जा रहा हूँ, इनके पास रुकूँगा। उसके अलावा एक और जो मैंडेटरी चीज़ होती है वो होती है सिंगापुर अराइवल कार्ड। जब भी आप सिंगापुर पहुंचते हैं तो वहाँ पे मशीनें भी लगी होती हैं, आप वहाँ पहुँच के भी भर सकते हैं, बट इट्स गुड कि आप पहले से ही भर दें। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बस जब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप उस पर रिडायरेक्ट होगा, वहाँ पे फॉर्म खुल करके आएगा सिंगापुर अराइवल कार्ड का। वहाँ पे कई ऑप्शन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वर्क वीज़ा है, जैसे मैं हूँ तो मेरे लिए अलग ऑप्शन आएगा। नीचे एक अलग आता है कि अगर आप टूरिस्ट हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आप उस पर क्लिक करिए। बेसिक चीज़ें डिटेल्स जो होती हैं उसमें वो आप भरिए। फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, किन के पास जा रहे हैं, XYZ, ये सब आप डिटेल्स भर करके फिल कर दीजिए। देन आपका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो रेडी हो जाएगा। आपकी जितनी भी मैंडेट चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट, आपका टिकट, आपका वीज़ा, आपका सिंगापुर अराइवल कार्ड, आपके पास करेंसी, दैट्स इट। यू हैव नथिंग एल्स टू बी नीडेड वहाँ जाने के लिए। आप फ़्लाइट बुक करिए आराम से। फ़्लाइट भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर इंडिया से बुक कर रहे हैं फ़्लाइट और एटलीस्ट आप 20 to 25 डेज़ पहले कर रहे हैं, देन आई थिंक आपका 30,000 में राउंड टिकट हो जाना चाहिए, 30 to 31,000 में, और फिर आप सिंगापुर जाने का प्लान कर सकते हैं। सो फ़िलहाल मेरी फ़्लाइट आने वाली है तो मैं फ़्लाइट पे बोर्ड हो जाता हूँ। उसके बाद आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ़्लाइट में चढ़ करके। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सिंगापुर पहुंचने तक की। अभी आप सिंगापुर पहुंचने के बाद व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू गो, जहाँ पे आपको जाना ही चाहिए अगर आप सिंगापुर आते हैं और घूमने का प्लान बनाते हैं तो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंगापुर एयरपोर्ट से ही। जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट है करेंटली। सो देयर मस्ट बी अ रीज़न एंड देयर इज़। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट में इतना कुछ है करने को कि अगर आप वहाँ फुल डे स्पेंड करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने को, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ का जो फेमस वाटरफॉल है, जहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों की फ़ोटोज़ देखी होगी अगर उन्होंने चांगी एयरपोर्ट की लगाई होगी, तो आप वहाँ पे काफ़ी इंस्टावर्दी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे गेम्स प्ले रूम हैं, वहाँ पे जा सकते हैं इफ़ यू आर विद किड्स, और इवन विदाउट किड्स देन ऑल्सो यू कैन स्पेंड टाइम देयर। उसके अलावा बहुत सारे अट्रैक्शन लगते रहते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं, उनके साथ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। स्लाइड्स लगी रहती हैं एंड दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हैं ही। फॉर एग्जांपल यू कैन शॉप देयर, यू कैन ट्राई द कुजीन्स देयर। हर एक वैरायटी का खाना मिल जाएगा, इवन इंडियन ऑल्सो। और इफ़ अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको चाहिए पीसफुल जगह कि आप वहाँ बैठना चाहते हैं, देन देर इज़ ऑल्सो बटरफ्लाई गार्डन्स एंड ऑल। ऐसी प्लेसेस भी हैं जहाँ पे जा करके आप सुकून से बैठ सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट you would start your journey from the Changi airport only. So first place I would recommend is Changi airport.
दूसरी प्लेस मैं रिकमेंड करना चाहूँगा गार्डन्स बाय द वे। अगर आप सिंगापुर घूमने का प्लान बनाते हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो अ मस्ट प्लेस टू विज़िट। बहुत ही अच्छा गार्डन बना हुआ है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जा सकते हैं आराम से, ये सारे अट्रैक्शन घूम सकते हैं। बस देयर इज़ अ स्काई वॉक, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो उसके लिए टिकट है। स्काई वॉक पे अगर जाते हैं तो $28 है एडल्ट का और $15 है चिल्ड्रंस का, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको टिकट लगेगा। बट दैट इज़ वर्दी, बहुत ही अच्छा व्यू आता है ऊपर से, तो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं टिकट तो नीचे भी देर इज़ अ वेरी गुड अट्रैक्शन, आप वहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही बड़े एरिया में गार्डन है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मस्ट प्लेस टू विजिट। नेक्स्ट प्लेस जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, वो सजेस्ट करना चाहूँगा मरीना बे सैंड्स। सो इट इज़ सराउंडिंग बाई ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। वहाँ पे आप जा करके बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी लग्जरी होटल्स हैं वहाँ पे, मरीना बे सैंड्स है, इन्फिनिटी पूल वहाँ से दिखता है, सिंगापुर स्काईलाइन दिखती है वहाँ से। सो अगर आप वहाँ पे जा कर के शाम में बैठ जाएंगे तो लाइक इट वुड बी वर्दी, और बहुत ही लेविश व्यू आता है वहाँ से। सो आप जा करके बहुत अच्छे से अपनी शाम जो है स्पेंड कर सकते हैं वहाँ पे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मस्ट प्लेस टू विज़िट। और ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं होती है वहाँ पे, आप जा करके किसी भी टाइम बैठ सकते हैं और बहुत ही अच्छा वाइब रहती है, बहुत ही अच्छा एम्बियंस रहता है वहाँ पे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मस्ट प्लेस टू विज़िट। नेक्स्ट प्लेस जो अब मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है यूनिवर्सल स्टूडियो थीम पार्क। यहाँ इतना कुछ है करने को कि अगर मैं डिटेलिंग में बताने लगूँ तो इसकी एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। बट दैट इज़ ऑल्सो मस्ट प्लेस टू विजिट। अगर आप सिंगापुर घूमने का प्लान बनाते हैं तो आपको यूनिवर्सल स्टूडियोज़ थीम पार्क बिल्कुल कवर करना चाहिए। और अगर आप किड्स के साथ जाते हैं तब तो दे विल गोना लव दिस प्लेस, बट अगर एज एन एडल्ट भी आप जाते हैं तो बहुत कुछ है वहाँ करने को। बहुत सारी थीम्ड पार्क हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल श्रेक, मदागास्कर एंड मिनियंस के, और उसके अलावा लाइक थीम पार्क जुरासिक पार्क एट्सेट्रा। और बहुत सारी ऐसी राइड्स हैं करने की जहाँ आप जाते हैं, सो यू विल लव दिस राइड। अकॉर्डिंग टू यू आप किस टाइप की राइड कर सकते हैं, और इफ़ यू आर प्रो इन इट ट्राई द बेस्ट वन, यू विल लव दिस प्लेस एंड यू कैन स्पेंड द होल डे इन इट। आई वुड सजेस्ट यूनिवर्सल स्टूडियो इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ आपको जाना ही चाहिए अगर आप सिंगापुर आने का प्लान बनाते हैं तो। अगर हम बात करें यहाँ की टिकट्स की तो अप्रॉक्सीमेट दो तरीके के टिकट होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ जो कि $90 अराउंड का होता है। सेकेंड वन थोड़ा सस्ता होता है, आई थिंक $78 to $80, एंड दैट वेरीज़। वहाँ पे लाइन्स होती हैं दो तरीके की, $78 की अलग राइड्स की लाइन होती है और $90 की अलग राइड्स की लाइन होती है। सो इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। सो बट दैट इज़ मस्ट प्लेस टू विजिट। नेक्स्ट प्लेस जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है लिटिल इंडिया। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू शॉप देन लिटिल इंडिया इज़ द प्लेस। लिटिल इंडिया में मुस्तफ़ा नाम का मॉल मिलेगा आपको। वहाँ पे जा कर के आपको जो भी चाहिए, जिस भी रेंज में चाहिए आपको उस रेंज में मिल जाएगा, और सब कुछ मिल जाएगा जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू सिंगापुर, आप किसी के लिए कुछ लेने जाना चाहते हैं या ख़ुद के लिए कुछ लेना चाहते हैं, इवन दो वो इलेक्ट्रॉनिक हो, क्लोथिंग हो, फुटवियर हो, या कुछ भी हो, आपको सारी चीज़ें मुस्तफ़ा में मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको इंडियन वाइब आप मिस कर रहे हो तो आप लिटिल इंडिया जा सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडियन खाना मिल जाएगा, इंडियन वाइब मिल जाएगी, और सारी चीज़ें आपको इंडियन कल्चर के हिसाब से मिल जाएगी। सो आई वुड सजेस्ट कि लिटिल इंडिया इज़ द प्लेस, आपको ये भी विज़िट करना चाहिए व्हेन यू विज़िट सिंगापुर। नेक्स्ट प्लेस मैं रिकमेंड करना चाहूँगा क्लार्की। सो ऑब्वियसली अगर आप इतनी दूर घूमने आते हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू पार्टी देन क्लार्की आप जा सकते हैं। क्लार्की इज़ द प्लेस जहाँ पे पब्स, रेस्टोरेंट, बार्स वगैरह हैं। नाइट तक आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली नाइट क्लब यही सब हैं। तो क्लार्की इज़ द प्लेस। क्लार्की के बगल में बोट की है, और ये सारा सराउंडिंग अप्रॉक्सीमेट नाइट लाइफ के ही हिसाब से बनाया गया है। सो इफ़ यू वांट टू स्पेंड योर night in a way that you like to party or something else, then you must visit Clarke. लास्ट पार्ट जो मैं कवर करना चाहूँगा वो चाहूँगा मर्लियन पार्क। देयर इज़ अ सिग्नेचर ऑफ सिंगापुर। आपने अक्सर जब भी आप सर्च करते होंगे सिंगापुर तो
इसकी फ़ोटो आती होगी। यू कैन ऑल्सो विज़िट दैट प्लेस, और दैट इज़ ब्यूटीफुल पार्क, जिसमें आप ऐसे घूम सकते हैं। काफ़ी अच्छा एम्बियंस मिलता है यहाँ पे भी। आप आई वुड सजेस्ट कि आप शाम में जाएँ यहाँ पे और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करें। और मरलियन पार्क इज़ ऑल्सो अ मस्ट प्लेस टू विज़िट, जिसमें आप घूमना चाहते हैं। ये मेन अट्रैक्शन थे जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करे। इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेसेस हैं सिंगापुर में घूमने के लिए, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आपको वो जगह पसंद आती हैं तो भी आप जा सकते हैं। आई हैव ओनली कवर्ड द मैंडेट प्लेसेस और मस्ट प्लेसेस टू विज़िट, जिसके लिए सिंगापुर जाना जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंगापुर ज़ू है, और सिंगापुर नाइट सफारी है, पलावन बीच है, संतोसा आइलैंड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर बस टाइम है। इफ़ यू आर अ ट्रैक लवर, मैक्रीची एट्सेट्रा, आप जा सकते हैं। बहुत सारी प्लेसेस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो ठीक है, आई बिलीव दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एंड दिस वीडियो। और ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेरी है, सो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो आई विल आंसर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस अमीगोस।